अल्लाह ने दो जिम्मेदारी, खुदा की तरफ से दो जिम्मेदारी अता की गई है। ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। पहली बात तो आपको और हमको इस पर मचल जाना चाहिए। एक बात अगर कोई हमें कहता है, मिसाल के तौर पर अगर हम 50,000 का चंदा दे दें और जलसे का मुकर्रिर हमें मुखज्जर कौम व मिल्लत कह दे, तो हमारा सीना जो है वो फूलने लगता है कि मुझे मुखय्यर कौम कहा गया। किसी को अल्लामा कह दिया जाए तो उसका सीना फूलने लगता है, मुझे अल्लामा कहा। किसी को शायर इस्लाम कहा जाए, उसका सीना फूलता है, मुझे शायर इस्लाम कहा गया। लेकिन कहा किसने? नाजिम ने कहा, पब्लिक ने कहा, खतीब ने कहा, अदीब ने कहा, पीर ने कहा, फुला ने कहा। जो जलसे में मुखय्यर कौम कह रहा है तो वो मुखय्यर कहने वाला जलसे के बाद उसको खर भी कह सकता है। और मैं कोई खर का माना यहाँ बयान नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल लोगों की अपनी तबीयत है। जो यहाँ पर आपको आरिफ बिल्ला कह रहा है, वो आपको बिल्ली कुत्ता भी कह सकता है कमरे में बैठ करके। बहुत सारी बातें, लोगों की जबान और दिल एक नहीं होते। लेकिन ए रसूलुल्लाह के गुलामों, ए मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह ने को पूरे कुरान में कमोबेश 82 मरतबा हमें जिस लक़ब से पुकारा है, हमें जिस लक़ब से याद किया है, वो सबसे बड़ा लक़ब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। हजरत मूसा की उम्मत को इस लक़ब से नहीं पुकारा, हजरत दाऊद की कौम को इस लक़ब से नहीं पुकारा, हजरत लूत की कौम को इस लक़ब से नहीं पुकारा। लेकिन महबूब से प्यार जो है, तो महबूब की उम्मत से प्यार कितना है कि महबूब की उम्मत को कह रहा है, ए ईमान वालों, ए ईमान वालों। इसका क्या मतलब हुआ? जो ईमान वाला है वही तो जन्नती है। यानी कुरान हमें जन्नती के टाइटल से पुकार रहा है, कुरान हमें ईमान वाले के लक़ब से पुकार रहा है। और पूरे कुरान में एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, कमोबेश 82 मर्तबा अल्लाह ने हमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लक़ब अता फरमाया, खिताब अता फरमाया। और अब उसके बाद इस आया करीमा में 2 जिम्मेदारी अता की। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी, पहली ड्यूटी, पहली जिम्मेदारी, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। 2 ड्यूटी अल्लाह ने दी है। अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ये जहन्नम की आग क्या है? वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यानी कि जहन्नम की आग का अंदाजा लगाएं, अगर आसमान से जमीन पर पत्थर छोड़ा जाए, आसमान से जमीन पर पत्थर छोड़ा जाए, तो माहिरीन कहते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर आसमान से फेंका हुआ पत्थर जमीन पर आ सकता है। मगर अल्लाह अकबर, अगर कोई पत्थर जहन्नम के अंदर डाला जाए तो 70 साल तक के वो पत्थर गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, मगर जहन्नम की तह तक नहीं पहुंच सकता। बताओ कितनी गहरी होगी जहन्नम, जहन्नम की गहराई का आलम क्या होगा। उस जहन्नम से बचने और औलाद को बचाने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है। ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ। मतलब क्या? ये मतलब हुआ उस रास्ते पर खुद न जाना जिस पर चलकर तुम जहन्नम के रास्ते पर जाओगे। उस रास्ते पे अपनी औलाद को मत जाने देना जिस रास्ते पे चलकर तुम्हारी औलाद जहन्नम का ईंधन बन जाएगी। जिसको मालूम है उसको मालूम है, जिसको नहीं मालूम है वो मेरे नौजवान एक नजर में सिर्फ जहन्नम का तारुफ सुन ले। जहन्नम क्या है? अल्लाह अकबर। आज जब जहन्नम का जिक्र होता है तो लोग मुस्कुराते हैं, लोग हंसते हैं, लेकिन एक बात शायद आपको पता नहीं जहन्नम क्या है। अल्लाह अकबर, ये माँ का जलाया हुआ चूल्हा नहीं है जिसे जहन्नम कहते हैं, ये खुदा की दहकाई हुई आग है, और वो भी 1-2 दिन में नहीं। अल्लाह अकबर, जो कुन कह के कायनात पैदा करता है उसने 3000 साल तक जहन्नम को दहकाया है। जो सिर्फ कुन कह के कायनात पैदा कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3000 साल तक जहन्नम दहकाई गई है, तब कहीं जाकर के जहन्नम दहकी है
जहन्नम की आग है, इसके शरारे हैं। दुनिया की आग जलती है तो उससे रोशनी निकलती है, जहन्नम की आग में कोई रोशनी नहीं है। बल्कि आइए एक बात आपके सामने पेश करूं, ये जो दुनिया की आग है, ये दुनिया की आग कैसे बनी है? जब हजरत आदम को खाना बनाना हुआ तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे खाना बनाने के लिए आग चाहिए। तो उस वक्त तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाइए और जा करके जहन्नम की आग निकालिए और निकाल कर उसको 70 मरतबा रहमत के पानी से धुलिए। अल्लाह अकबर, जहन्नम से आग निकली, निकलने के बाद 70 मरतबा उसको रहमत के पानी से धोया गया और धोने के बाद जब लाया गया तो एक पहाड़ पर रखा हजरत जिब्रील ने। तो जैसे ही पहाड़ पे रखा तो पहाड़ जल गया और वो चिंगारी फिर वापस जहन्नम में चली गई। यानी वो चिंगारी जहन्नम की रही नहीं दुनिया में, पहाड़ को जलाकर फिर वापस चली गई। उसी दिन से पत्थरों के अंदर आग पैदा हो गई। अब बताएं 70 मरतबा रहमत के पानी से जिस आग को धुला गया उसकी ये चिंगारी का असर है। तो जहां इसके शरारे होंगे, यानी दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा जो जहन्नम की आग है, उसके शरारे का आलम क्या होगा, उसकी हरारत का आलम क्या होगा। इतना जान लीजिए, बुखारी शरीफ की हदीस है, जहन्नम का सबसे कम अजाब, सबसे हल्का अजाब ये है कि जिसको सबसे कम अजाब दिया जाएगा वो ये कि उसके पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी, जहन्नम की आग की बनी हुई जूतियां पहनाई जाएगी। और जिसके पांव में आग की जूती पहना दी जाएगी उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा, उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है। फरमाया अल्लाह अकबर, जिस जंजीर से बांधकर जहन्नमियों को अजाब दिया जाएगा उसकी एक कड़ी अगर पहाड़ पे रख दी जाए तो पहाड़ जल करके रेजा रेजा हो जाएगा। उस जहन्नम का हाल ये है, उसमें जो बिच्छू है 70-70 साल के फासले तक लंबे हैं, ऊंटों की तरह मोटे हैं, उनके मुंह में 1-1000 डंक है। ये जहन्नम की कैफियत है। और जहन्नम के बाद हिस्से तो ऐसे हैं जिसमें खून की नहर है, जिसमें पीप और मवाद की नहर है, जिसमें बिच्छुओं के जहर की नहर है, ये है। और जहन्नमियों को जो पानी पिलाया जाएगा उसको आबे हमीम कहा जाता है। आबे हमीम ये है कि जब जहन्नमी उस खौलते हुए पानी को अपने मुंह के करीब करेगा तो उसके चेहरे का गोश्त झड़ झड़ के जमीन पे गिरेगा। ये जहन्नम का एक हल्का सा इशारा बताया। उसी जहन्नम से बचने का और अपनी औलाद को बचाने का अल्लाह ने हुक्म दिया, ऊ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ। अब कैसे बचाओगे? ईमान वाले रहोगे तो बचाओगे, वरना फिर कैसे बचा पाओगे? अब मैं पूछता हूँ, ऐ ईमान वालों, अपनी ईमान वाले दिल पे हाथ रख करके सोचो। बच्चे पैदा हुए, हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का सोचा, इंजीनियर बनाने का सोचा, अल्लाह अकबर, जज बनाने का सोचा, लॉयर बनाने का सोचा। इसी तरीके से ये बनाया, खतीब बनाया, अदीब बनाया, वो बनाया, वो बनाया, या बनाने का सोचा। कभी ये भी सोचा कि मैं अपने बच्चे को ऐसा मुसलमान बनाऊंगा जैसा मुसलमान बनाने के लिए हुजूर तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं, डॉक्टर बनाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, टीचर इंजीनियर जो बनाना है बनाओ, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन डॉक्टर का बाप होना फख्र की बात नहीं है। हमारी औलाद मुसलमान रहे ये फख्र की बात है। हम अकायद के तहफ्फुज का उन्वान लेकर के बैठे हैं। तहफ्फुज अकायद, भाइयों, खजाने की हिफाजत वो करेगा जिसके पास खजाना मौजूद हो। जिसके पास खजाना ही मौजूद न हो वो खजाने की हिफाजत क्या करेगा? आप अकीदे के तहफ्फुज का उन्वान रखते हैं, अकीदा कहां है आपके पास वो बताओ, कहां है अकीदा? आइए मैं आपके सामने कुछ अकीदे पढ़ता हूं, कहां है अकीदा? अकीदा तो मालूम ही नहीं है आपको।
इसकी हिफाजत कैसे होगी? सबसे पहला अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सिर्फ आज आपसे पूछना चाहता हूं, सुन्नियों के स्टेज पे सुन्नियों के नजरियात पेश करना चाहता हूं। आप मुझे बताएं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह ही माबूद है, माबूद अल्लाह है। हमारा पहला अकीदा क्या है? अल्लाह माबूद है। क्या है? अल्लाह माबूद है, अल्लाह माबूद है। वो रज़्ज़ाक भी है, लेकिन कलमे में ये नहीं है कि अल्लाह रज़्ज़ाक है, जी वो सत्तार भी है। कलमे में ये नहीं कि अल्लाह सत्तार है, हालांकि हमारा अकीदा सत्तार है, गफ्फार है, जव्वाद है, करीम है, रहीम है, रहमान है। लेकिन कलेमा जो पढ़ा जा रहा है, पहला नजरिया अल्लाह माबूद है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इबादत का है वो बताओ, अब बताएं ना। जब अल्लाह माबूद है, इबादत का है। कितने लोग हैं जो इशा पढ़कर आए हैं और जाकर उन्होंने फजर पढ़नी, हाथ नहीं उठवाने, हुजूर की उम्मत को जलील करने नहीं बुलाया जलसे में। लेकिन जब अल्लाह को माबूद माना है तो इबादत कहां है? इबादत तो करते नहीं और खुदा को माबूद होने का ऐलान कर रहे हो। सच्ची बात है, वो माबूद है और वही माबूद है, लेकिन फिर बताइए इबादत कहां है? बल्कि बात बताऊं, हमने माबूद अल्लाह को कहा और इबादत हम अपने नफ्स की कर रहे हैं, बंदगी अपने नफ्स की कर रहे हैं। कहा गया, हदीस पाक है, जमीन के ऊपर झूठे खुदाओं में सबसे ज्यादा जिसको पूजा और इबादत की जाती है उसको नफसानी ख्वाहिश कहते हैं। भाइयों, लात को, हुबुल को, मनात को, इसको, इगड़म तिगड़म जो भी लोग हैं उनको मखसूस मजहब के लोग पूछते हैं। तवज्जो करना, इनको मखसूस मजहब के लोग, सबका अपना मखसूस मजहब है, उसमें लोगों के अलग अलग इबादत खाने हैं। लेकिन ये जो नफ्स का बुत है ना, इसको तो मुसलमान कहलाने वाले भी पूज रहे हैं, इसको तो दीनदार कहलाने वाले भी पूज रहे हैं। और इसके लिए इन लोगों का कोई इबादत खाना नहीं होता। ये नफसानी ख्वाहिश का जो बुत खाना है वो दिल है, दिल, इसी में तो वो बुत बना रखे हैं। बताओ, अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पुजारी हो कि नहीं? अभी पता चलेगा। अल्लाह जो माबूद है, सच्चा माबूद, वो कहता है फजर में उठ, मस्जिद आके सजदा कर, और नफ्स कहता है सो जा। सच कहना, किसकी बात मानते हो? अगर मस्जिद में आते हो तो तुमने अल्लाह की बात मानी, और अगर नहीं आते तो तुमने नफ्स की बात मानी। पुजारी किसके हुए? किसके पुजारी हुए? किसको पूज रहे हो? किसकी गुलामी कर रहे हो? किसकी बंदगी कर रहे हो? जहां बाप नफ्स का बंदा बन जाए, उसका बेटा अल्लाह का बंदा कैसे बन सकता है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यकीनन अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। मैं आगे बात करना चाहता हूं। आज बड़ी माजरत के साथ अगर हमसे कोई पूछे ना, तुम्हारा क्या हाल है, क्या कहते? पीर का करम है। मुझे कोई इस पर एतराज नहीं, बिल्कुल करम होना चाहिए, लेकिन पीर का करम कहना सुन्नत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है। सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत, वाह 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 वाह। सुन्नियों, अकीदे तौहीद पर पहरा जितना तुम्हारे बुजुर्गों ने दिया है, उतना कौन जाने मेरे भाई। ये 1857 के बाद की जो पैदावार है, इनको क्या पता तौहीद किसे कहते हैं। इसलिए कि जिन लोगों ने अंग्रेजों की मेज से मजहब लिया, उनको क्या पता तौहीद किसे कहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अकीदे की तहफ़्फ़ुज़ की पहली कड़ी तौहीद है। अल्लाहु अकबर। आज पूछा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी जबानों से नहीं निकलता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीर का करम न कहो, कहो, लेकिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाएगा, बाद में कुछ और कहा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भी आपसे कह दूं, एक बात भी आपसे कह, हम पीरों के मानने वाले हैं, बुजुर्गों के मानने वाले, लेकिन हमारा अकीदा ये है, अगर अल्लाह ना चाहे
तो फिर किसी का करम हम पर हो नहीं सकता। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। अगर अल्लाह का करम है तो सबका करम है, और अगर अल्लाह का करम उठ जाए तो फिर कोई करम नहीं कर सकता। इसलिए अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करो। सुभान अल्लाह। आज हालत ये हो गई, रोजी नहीं है तो मौलाना के पास आ रहे हैं, रोजी नहीं है, ऐसा पत्थर दो जो मेरी रोजी में बरकत दे दे। इकबाल ने इसी दिन के लिए तो कहा था, बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से नामीदी। बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से नामीदी। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है, मुझे बता तो सही। उन पत्थरों से निकले जिसे लातो हुबुल कहते थे, और अब अंगूठियों के पत्थर में फंस गए। हमारा अकीदा है सुन्नियों का, कोई पत्थर किस्मत नहीं बदल सकता। इसलिए कि अरे जो मेरी अंगूठी में गुलाम बनकर मेरी उंगली में फंस जाए, वो मेरा मुकद्दर कैसे बदल सकता है? तकदीर सिर्फ अल्लाह बदल सकता है, या अल्लाह का कोई महबूब बदल सकता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। नारे तकबीर। बैठ के सुन लो, उन्वान बड़ा संजीदा दिया है, बैठ जाइए आप, इसलिए बैठ के सुन ले, बैठ के सुने आप लोग, बैठ के सुन ले भाई, बैठ के सुन। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए आप लोग, भाईजान बैठ जाए, आने की कोशिश ना करें आप लोग, बराए जो जहाँ है बहुत संजीदा उन्वान है। आप इस तरह आएंगे तो और कुछ लोग ये सोचते हैं कि देखो ये कितना घमंडी है कि नजराना भी नहीं ले रहा है। वो तो मेरा, मैं घमंड की वजह से नहीं ऐसा कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ सबसे बड़ा आपका नजराना हमें ये है कि आप अल्लाह रसूल का जिक्र सुभान अल्लाह और सुधर जाए। और अगर देना ही है तो हाँ, इमाम अहले सुन्नत ने लिखा भी है कि अगर कोई नजराना दे तो लो, अगर नहीं लोगे घमंड करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा मांगोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लेता हूँ, तरीका बताता हूँ, लेकिन ईमानदारी से अमल करना उस पर। करोगे करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, जब बात अच्छी लगे, नजराना दिल देने को चाहे तो एक जेब से निकालो और दूसरी जेब में निकाल के रख लो ईमानदारी से। और जलसा खत्म हो तो फजर के बाद अपने मोहल्ले की सुन्नी मस्जिद में जाके फजर पढ़ना और इमाम साहब से कहना ये मेरी तरफ से और अमीनुल कादिर की तरफ से आपको नजराना है। अल्लाह, ठीक है, ठीक है, अब यही करना। लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं, मुझे मालूम है तुम ऐसा करोगे। बड़ी माजरत, मुझे तकलीफ है, मुकर्रिर आए, नात खां आए, उन पे पैसे लुटाते हो, एक घंटे के लिए आने वाले पे पैसे लुटाते हो। अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो इमाम जो तुम्हारे बच्चे के कान की अजान से लेके तुम्हारे बाप का जनाजा पढ़ाने तक तुम्हारी खिदमत करता है, उस पर कोई तवज्जो नहीं देते। उसके बच्चों की स्कूल की फीस पर कोई तवज्जो नहीं, उसके लिबास पे कोई तवज्जो नहीं, उसकी खिदमत पे कोई तवज्जो नहीं। उसकी वजह फिर क्या हो रही पता है? हर पढ़ा लिखा आदमी इल्ला माशाल्लाह मुकर्रिर ही बनना चाह रहा है, नातखा ही बनना चाह रहा है, नाजिम ही बनना चाह रहा है, कोई इमाम बनना नहीं चाहता। बोले महीने भर वहाँ इतनी मेहनत करो, सिर्फ 10,000, और यहाँ 1 घंटे आओ, शान से खाओ पियो, भाषण दो, राशन लो और शान से फ्लाइट उड़ते फिरो। पता है एक दिन क्या होगा? एक दिन वो आएगा कि तुम्हें अच्छे इमाम नहीं मिलेंगे। सही है, तुम्हें अच्छे इमाम नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने इमामों की कद्र करना जानिए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, बात आगे बढ़ाता हूं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो, अब आपकी मैं बात अर्ज करूं, उन्वान बड़ा संजीदा है, इसलिए मैं बात को आपके सामने फिर से अर्ज कर रहा हूं। क्या अर्ज कर रहा था कि पत्थर जो है ऐसा अंगूठी में मिल जाए। देखो ये पत्थरों में असर जरूर है, लेकिन ये कि ये फिजिकली तौर पे आपको नफा नुकसान पहुंचा सकते, वो भी बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से, जैसे दवा होती है। लेकिन ये तकदीर नहीं बदल सकते, मुकद्दर नहीं बदल सकते। इसी तरह से बात आपको बताऊं, आजकल अगर किसी पे जादू हो रहा है, किसी पे सहर हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं? लोग पंडितों के बुतखानों में तक जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। आपसे पूछना चाहता हूँ, मुसलमानों तुम्हारी अकीदतें कहाँ गई? आप
मुझे बताएं, बीमारी में शिफा सिर्फ अल्लाह देता है, अल्लाह रिज़्क़ अल्लाह देता है, कामयाबी अल्लाह देता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा लिख दी है तो आप मिट्टी चाट लोगे तो भी उससे शिफा हो जाएगी। और अगर अल्लाह ने शिफा नहीं लिखी है, अल्लाह ने शिफा नहीं लिखी है, तो याद रखना बड़े से बड़ा वली भी कुछ दे दे तो भी शिफा नहीं होगी। मैं अकायद की बात करने लगा हूं, गलती करूंगा मेरे उलमा तवज्जो करें, मेरी इस्लाह कर देंगे। आइए शिफा अल्लाह ही देता है, किस शान से हमारा अकीदा है वो बताता हूं। एक दिन हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम बीमार हो गए। इस रिवायत को लिखा है अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह ने। बीमार हो गए, बीमार होने के बाद अल्लाह से पूछा, अल्लाह मैं बीमार हो गया हूं, क्या करूं? अल्लाह ने फड़ा जली बूटी को खा लो, शिफा पा जाओगे। उन्होंने खा लिया, अच्छे हो गए। दोबारा फिर वही बीमारी आई तो हजरत मूसा ने सोचा अल्लाह ने तो नुस्खा बता दिया ना, अब अल्लाह से पूछने की क्या हाजत है, अल्लाह ने बता दिया, दोबारा अब क्यों पूछूं? अल्लाह अकबर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसी जड़ी बूटी को लिया और खा लिया, और उसके बाद जो है बीमारी में शिफा नहीं हुई। पहले खाए थे तो शिफा थी, दोबारा खाए तो बीमारी बढ़ गई। हजरत कलीम ने अर्ज की, मौला मैंने तो सोचा मेरे मौला कि तूने एक बार बता दिया, बार बार तुझसे क्या पूछना, अदब के भी कुछ तकाजे होते हैं, अब पूछने की क्या हाजत, तकाजे अदब ये कि ना पूछूं मेरे अल्लाह, लेकिन पहले तो शिफा मिली थी और अब कोई शिफा नहीं मिली, बीमारी बढ़ गई। रब ने फरमाया, मूसा क्या समझते हो इस सूखी जड़ी में शिफा है? नहीं, शिफा तो हमारी मर्जी में है, जब हमने देना चाहा तो दे दिया और जब न देना चाहा तो बीमारी को बढ़ा दिया। ये अल्लाह की शान है, तो याद रखना। लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूँ, ये सब अल्लाह ही करता है, ये सब अल्लाह ही करता है। शिफा अल्लाह देता है, रिस्क अल्लाह देता है, कामयाबी अल्लाह देता है, औलाद अल्लाह देता है, रोजी अल्लाह देता है, इज्जत अल्लाह देता है, जिल्लत अल्लाह देता है, वकार अल्लाह देता है, सब कुछ अल्लाह ही देता है। लेकिन सिर्फ अल्लाह देता है, मगर ये कि जो अल्लाह वाले बन जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको बेबस भी नहीं रखता, बेकस भी नहीं रखता, बल्कि उनको भी इख्तियारात अता फरमाता है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल दूं, जैसे कि आप सुन लें, हम जब आपने अभी सुना कि अल्लाह ही रोजी देता है, फिर हम वलियों की चौखट पे क्यों जाते हैं? अल्लाह ही बेटा देता है, हम वलियों की चौखट पे क्यों जाते हैं? तो आप कहेंगे यार ये कैसा मौलवी उठा करके लाए जो इस तरह की बात कर रहा है। मैं कहता हूँ अल्लाह ही देता है, लेकिन अल्लाह जो महबूब जिसको बना लेता है उसको भी ये कुव्वत अता करता है। वो कैसे? एक मिसाल के जरिए से समझो। कैसे मिसाल? अल्लाह अकबर। एक लोहे का टुकड़ा लीजिए, लोहे का टुकड़ा जो आप पकड़ सकते हैं, लोहा पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते? बोलो भाई, पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते? लोहा के टुकड़े लीजिए जिसको पकड़ सकते हैं, फिर उसको अंगार में डालिए, 4, 6, 8 घंटे उसको अंगार में रखिए। अब बताओ, जो लोहा आपने डाला था तो कैसा था? काले रंग का था, सफेद रंग का था, लेकिन जब आग में रहा तो उसका रंग कैसा हो गया? बोलो कैसा हो गया? अगर बात समझ में आती तो आखिरी तक बोलो, रंग कैसा हो गया? बोलो, जब आपने डाला था तो रंग कैसा था? रंग कैसा था? काला था, और जब उस आग में रहा तो कैसा रंग हो गया? लाल हो गया। अब उसको आपने पकड़ के डाला था, पकड़ के निकाल सकते हो? बोलो, पकड़ के निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्या होगा अगर पकड़ के निकालोगे? अरे पकड़ के डाला था, पकड़ के निकाल क्यों नहीं सकते? कहा नहीं सैयद, हमारी उंगली जल जाएगी। हाथ जल जाएगा। मैंने कहा क्यों जल जाएगा? थोड़ी देर पहले तो डाला था। कहा हाँ, थोड़ी देर पहले इसलिए डाला था कि पहले आग में नहीं डाला था तो उसको हाथ में पकड़ लिया था, अब आग में डाल दिया है तो उसको अब हम हाथ में नहीं पकड़ सकते, ये जला देगा। मैंने कहा लोहा थोड़ी जलाता है, जलाती तो आग है, ये लोहा कैसे जलाएगा? कहा नहीं, आग ही जलाती है, मगर आग और लोहे की 8 घंटा दोस्ती रही, 4 घंटा दोस्ती रही, लोहे पर आग ने अपना रंग चढ़ा दिया है। आग आग ही है, लोहा लोहा ही है, मगर जो काम आग करती थी अब वो लोहा कर रहा है। ना लोहा आग बन गई, ना आग लोहा बन गया। हमने कहा नादान, जब आग के अंदर इतनी कुव्वत है कि जिसको अपना बना ले, अपना काम उससे लेती है, तो खुदा की कुव्वत का आलम क्या होगा? जब अल्लाह किसी पर अपना रंग चढ़ा देता है तो बेटा अल्लाह देता है, तो अल्लाह के इज़्न से शेख अब्दुल कादिर भी अता करता है। गरीब नवाज तकबीर, मकदूम में वारिस देवा भी अता करते हैं। कहा ये आग का रंग है, अल्लाह का रंग क्या है? तो कुरान कहता है सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। अल्लाह के रंग में रंग जाओ, सबसे बेहतर रंग अल्लाह का रंग है। हमें दोनों तरफ से बचना है अकीदे के मामले में।
क्या बात है सर, वाह वाह। जो दाखिली तौर पे बदअकीदगी उससे भी बचना है, तमसील की भी तमसील है? वाह वाह वाह। नवाजिश। जो दाखिली तौर पे बदअकीदगी है उससे भी बचना है, और जो खारजी तौर पे बदअकीदगी है उससे भी बचना है। अब दोनों को समझो, तवज्जो है आपकी। बाहर की बदअकीदगी क्या है? का सब खुदा। तवज्जो, बाहर की बदअकीदगी क्या है? सब खुदा, सब खुदा। कौवा भी, चूहा भी, कुत्ता भी, बिल्ली भी, लोमड़ी भी, दरख्त भी, शजर भी, हजर भी, दरिया भी, समंदर भी, हत्ता के गोबर भी, सब खुदा। ये बाहर की बदअकीदगी। हमने कहा ना ना ना, हमें कबूल नहीं, हमें तो एक ही चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। बाहर की बदअकीदगी से बच गए एक को मान के, तो ये अंदर पैदा कर दिया 1857 वालों ने। कहा या रसूल अल्लाह, कहा उधर हजारों माने तो मुशरिक नहीं, और इधर सिर्फ महबूब को या रसूल अल्लाह कह दिया तो भी शिर्क, या अली मदद का तो भी शिर्क, मजार पे गया तो भी शिर्क, नबी को हाजत रवा कहा तो भी शिर्क, अली को मुश्किल कुशा कहा तो भी शिर्क। हमने कहा तौबा तौबा, वो बाहर की बदअकीदगी से भी बच गए, लेकिन ये अंदर की बदअकीदगी। तो कहा जब नबी मर चुके तब उनसे मदद क्यों मांगते हो? अली मर चुके तो उनसे मदद क्यों मांगते हो? मैंने कहा पहली बात तो उनको मौत आई है मगर वो मरे नहीं है। कहा शेर नहीं पढ़ना मीनुल कादरी, तू शेर में फंसा रहा है। मैंने कहा शेर नहीं, कुरान पढ़ूंगा। कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहना, तुम्हें शऊर नहीं है। तो जो अल्लाह की राह में मर जाए, जब उसको मुर्दा कहने की इजाजत नहीं है, तो जो खुद सिरातुल्लाह बन करके आया हो उसको मुर्दा कहने की इजाजत कैसे हो? वाह 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 वाह। हुजूर तो खुद सिरातुल्लाह है, क्योंकि जब पूछा गया एहदना सिरातल मुस्तकीम का मतलब क्या है, यानी सिराते मुस्तकीम क्या है, तो इब्ने अब्बास कहते हैं हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह का रास्ता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ। यहाँ एक बात अर्ज कर दूं बड़ी ज़ौक़ की। कुछ लोग कहते हैं ये सुन्नी लोग, वो तो हम सुन्नी तो हम अपने आप को कहते हैं, वो हमें चिढ़ाने के लिए कुछ और नाम देते हैं। दे उनकी अपनी मर्जी, जिसकी जबान जो चाहे बोले, बिदती बोले, मुशरिक बोले, क्या क्या बोले पता नहीं, जो भी बोले। वो कहते हैं ये सुन्नी लोग। तवज्जो करना, आप लोग भी थोड़ा परेशान रहते हैं। ये सुन्नी लोग नबी को इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते, ये इतना इतना करते मौलवी के सांस फूलती है। लेकिन मैं उतना नहीं कह रहा हूँ, तवज्जो करे अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ की बात। कितना बड़ा का अल्लाह से भी बढ़ा देते। पहले इसमें माज़अल्लाह कह दो, यानी अल्लाह की पनाह, फिर बात आगे बढ़ा। क्या कहते हैं? अल्लाह से भी बढ़ा देते। मैंने कहा वो तेरा अकीदा है जिसमें कोई अल्लाह से बढ़ सकता है। तवज्जो आप ऐसे खामोशी से अल्लाह की शान नहीं सुनना। अगर कुछ समझ में आ रहा है तो अल्लाह का जिक्र सुभान अल्लाह के तौर पे करना। हाँ, ये क्या बात है भाई? हम तो गुजरात और राजस्थान में और एमपी में लोगों पे धौंस जमाते हैं कि हम यूपी में बोलते तो लोग चुप नहीं रहते। लोग इंटरनेट पे देखते, लोग भी तो कहेंगे कि ये कुछ वैसे एमपी के कुछ हमारे अहबाब हमारे साथ है। कहा कि जब ये पढ़ते हैं माशेर तो कहते हैं कि यूपी वाले तो चुप नहीं रहते, क्योंकि वो समझते यहाँ तो बड़ा सन्नाटा है। क्या यूपी के मुहाजिरीन, यहाँ यूपी में मुहाजिरीन रहते हैं क्या? कहाँ गया आपका इल्म? वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की पैदा की भी उर्दू किधर गई? कहाँ है? शामीना ने जिसको परवान चढ़ाया किधर गई? अमीर खुसरो ने जिसको झूला झुलाया किधर गई? कहाँ है? अरे जिसकी जुल्फे सवारी है बंदा नवाज के सुदराज में, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो कहाँ गए तुम्हारे जज्बात? लेकिन सुनो, तुम बोलो ना बोलो, लेकिन मैं बोलता रहूंगा।
और याद रखना, बात समझ में आए तो आप बोलना। पीछे वाले थोड़ा कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे बैठने पे आदमी थोड़ा भारी हो जाता है, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह की बात है तो देखते हैं कौन बोलता है। समझ में आए तो ही बोलना, मैं समझूंगा कि बात समझ में आ रही। नहीं बोलोगे तो मैं समझूंगा मुझे बैठ जाना है, मियां साहब को माइक देना है। तवज्जो है आपकी। कहते हैं कि इतना बढ़ा देते कि अल्लाह से बढ़ा देते। मैंने कहा तेरे अकीदे में अल्लाह वो होगा जिसकी कोई हद है, मेरा अल्लाह वो है जिसकी कोई हद। जब उसकी हद ही नहीं है, जब उसकी, बोले भाई उसकी हद ही नहीं है, तो अल्लाह से बढ़ाने का कोई सवाल पैदा होता है? फिर क्या मतलब है? तो अब आप सुनिए, अब सुनिए भाइयों, तवज्जो फरमाएं। मैं अकीदे तौहीद बयान कर रहा हूं, तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद का उन्वान है। आप उन्वान संजीदा देते हैं लेकिन आप संजीदा नहीं रहते, कोई बात नहीं, लेकिन सुने आप क्या बात कर रहा था, तौहीद। तो मैं लोगों को जवाब देता हूं कि तुमको रसूलुल्लाह की शान सुनकर अल्लाह रब्बुल इज्जत छोटा लगता है माज़अल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से? तो ये उस वक्त होता है जब तुम रसूलुल्लाह की शान सुन्नियों से सुनते हो और अल्लाह की शान बदअकीदों से सुनते हो, तो तुमको ऐसा लगता है कि हमने बढ़ा दिया। लेकिन जब अल्लाह की शान भी हमसे ही सुनो और रसूलुल्लाह की शान भी हमसे ही सुनो, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह क्या है। अब बताऊं अल्लाह क्या है? मुसलमान जवानों की तवज्जो, अल्लाह से तुम बहुत दूर हो गए हो। हाँ, तावीज के चक्कर में पड़ गए, सिर्फ तावीज ही किस्मत बदलेगा। याद रखना, तावीज कोई किस्मत नहीं बदलता जब तक अल्लाह ना चाहे। बीमार को दवा कभी शिफा नहीं देती जब तक अल्लाह ना चाहे। ये भी नहीं कह सकते कि इस हॉस्पिटल की बजाय उस हॉस्पिटल में जाते तो बंदा बच जाता। अरे सारे हॉस्पिटल तेरे घर आते और अल्लाह ना चाहता तो भी कोई बचा नहीं पाता। ये बात आपको याद रखना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत करो, भरोसा मजबूत करो। अब सुनो, अल्लाह की शान और रसूलुल्लाह की शान तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद है। पहले मैं आपके सामने अब तौहीद बयान करने लगा हूं, सुनिए। लोग कहते इतना बढ़ा देते नबी को कि अल्लाह से बढ़ा देते। हमसे सुन तौहीद। 1857 के अंग्रेज की मेज से लेने वाले, इस्लाम मजहब लेने वाले, सुन हमसे तौहीद। तौहीद किसे कहते हैं? तो सुन तौहीद किसे कहते हैं? आमिना का लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना। अल्लाह अकबर। खुदा के हुस्न के जलवे, खुदा के हुस्न के जलवे उसकी शान के मुताबिक बिखरे हुए थे। जब किसी ने देखना चाहा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, तमाम मखलूकात ने अपने हुस्न के जलवे बिखेर दिए। फिर उसके बाद उस हुस्न को कहीं और देखना चाहा तो वो सारी मखलूकात का हुस्न समेट कर इंसान के दामन में रख दिया। इंसान का पूरा हुस्न देखना चाहा किसी ने तो सारे इंसानों का हुस्न निचोड़ कर नबियों के दामन में रख दिया। और जब नबियों के तमाम हुस्न को सिमटा हुआ एक जात में किसी ने देखना चाहा, कायनात का हुस्न इंसान में, इंसान का हुस्न अंबिया में, और अंबिया का हुस्न जब एक साथ में सिमटा हुआ देखना चाहा तो उस जात को आमिना का लाल, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। अंदाजा फरमाए, वो फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे हुस्न का एक हिस्सा, अल्लाह ने मेरे हुस्न का एक हिस्सा, अल्लाह ने मेरे हुस्न का एक हिस्सा मेरे भाई यूसुफ को अता किया था। जब एक हिस्से का ये आलम है कि देख के उंगलियां काट ली जाती है तो उसने सरापा का आलम क्या होगा, उसने सरापा का आलम क्या होगा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं कि मेरे अब्बा अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी ने रसूलुल्लाह से कहा कि या रसूल अल्लाह, यूसुफ को देखते थे तो लोगों की उंगलियां कट जाती थी, आपको देखते हैं तो लोग ऐसा नहीं करते, वजह क्या है? फरमाया यूसुफ को बेनकाब भेजा था और मेरे हुस्न पर 70,000 गैरत के पर्दे डाल करके भेजे, इसलिए लोग मुझे देख नहीं पाते, यानी मेरी हकीकत को देख नहीं पाते। उनकी हकीकत को न सिद्दीक ने देखा न जिब्रील ने देखा। एक मर्तबा जिब्रील आए, हुजूर ने फरमाया जिब्रील तेरा हुस्न दिखा, तो जिब्रील ने 70,000 परों को खोला, ये देख लीजिए। हुजूर ने देखा, फिर कहा अब आपका दिखाइए। जिब्रील के 70,000 खुले हुए पर देख लिया।
और फिर जिब्रील ने अब आप अपना आप दिखाइए, कहा तू नहीं देख सकता। जिसे जिब्रील ना देख सके, 1400 साल का मुल्ला उसके बारे में क्या अंदाजा कर सके? अंदाजा तो फरमाए। तो फिर तौहीद किस चीज को कहते हैं? तो जिसका कायनात का हुस्न जिसमें सिमट आए, अब जरा गौर से सुनना, कायनात का हुस्न जिसमें सिमट आए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो कंकरियों को बोलने का शऊर अता करे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो सूखे कुएं को अपने लुआब से भर दे, पानी से भर दे लुआब डालने की बुनियाद पे, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका लुआब कतादा की आंख में लग जाए तो कतादा को शिफा मिल जाए, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो अली को कंधे पे चढ़ाए तो अर्श आजम तक उनका सर लगने का उनको एहसास होने लगे, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो दरख्तों को अपने पास बुलाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो इंसानों को नहीं बल्कि दरख्तों को रोने और बोलने का शऊर अता करे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। हाँ हाँ, जिब्रील जिसके तलवों पर सर रखे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। फरिश्ते जिसकी खिदमत करे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो माँ के पेट में लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुने उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो इशारे से चांद के टुकड़े करे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो इशारे से सूरज को पलटा दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी करे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो किसी का हबशी के चेहरे पे हाथ फेर के उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमका दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो बुतों को भी कलमा पढ़ा दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। इशारों में जो अपने साथ दुनिया में आए हुए शैतान को भी मुसलमान बना दे। इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ शैतान आता है। हुजूर जब दुनिया में आए तो हुजूर के साथ भी एक शैतान था। आका फरमाते मेरा शैतान यानी जो मेरे साथ आया था दुनिया में वो मुसलमान हो गया। तवज्जो है, हदीस है ये, हदीस सही है। हर इंसान के साथ शैतान आता है। जब रसूलुल्लाह के साथ शैतान रहा फरमाया वो भी मुसलमान हो गया। जो शैतान को भी कलमा पढ़ा दे, जो बुतों को भी कलमा पढ़ा दे। हाँ, शैतान से मुराद यहाँ उलमा जानते हैं कि क्या है। हर इंसान के साथ जो आता है जिसे हमजाद और अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, उलमा जान रहे इसको। अल्लाह अकबर फरमाया वो मुसलमान हो गया। अंदाजा फरमाए कंकर को कलमा पढ़ा दे मुसलमान, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। चांद के टुकड़े कर दे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अपने हुस्न से अल्लाह अकबर, तवज्जो करें, अपने हुस्न से लोग हुजूर के आने तक कहते थे हुस्न वाले जफाकार होते हैं, हुस्न वाले बेवफा होते हैं, हुस्न वाले फित्तीन होते हैं, हुस्न वाले जो है वो सही नहीं होते। क्यों? इसलिए कि दुनिया ने देखा था हुस्न क्या है। पहली लड़ाई भाई और भाई में हुस्न की वजह से हुई। पहला कत्ल भाई भाई में हुस्न की वजह से हुआ। पहला बेटा बाप का नाफरमान हुस्न की वजह से हुआ। पहला इंसान मुशरिक हुस्न की वजह से हुआ। पहला इंसान काफिर हुस्न की वजह से हुआ। पहली जंग हुस्न की वजह से हुई। तब से लोगों ने हुस्न पर एतबार न किया। हुस्न वो है अल्लाह पर। अब आगे वहां छोड़ दीजिए अल्लाह तक, अकलीमा के हुस्न को छोड़कर अब आगे बढ़िए। हुस्न आता है भाई हसद करते हैं, हुस्न आता है भाई मार पीट करते हैं, हुस्न आता है कुएं में डाल देते हैं, हुस्न आता है बाजार में बेच देते हैं। हुस्न ये है, लोग कहते हैं या अल्लाह ये हुस्न क्या है जो कभी दीवार में चुनवा दे, जो कभी बाजार में बिकवा दे, जो कभी कुएं में फेंकवा दे, जो भाइयों को हासिद बना दे, इसे हुस्न कहते हैं। कभी भाई भाई में जंग करा दे, इसे हुस्न कहते हैं। किसी को काफिर बना दे, इसे हुस्न कहते हैं। लेकिन जब आमिना का लाल हुस्न के लिबास में आया तो सबके फैसले गलत हो गए। वहां हुस्न था जंग करा रहा था, यहाँ हुस्न सदियों से लड़ने वाले को एक दूसरे में मिलाता नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। वहां हुस्न था भाई भाई में हसद पैदा कर रहा था, यहाँ का हुस्न दुश्मन को भी एक दूसरे का भाई बना रहा है, अक़्दे मवाक़ात की लड़ियों में पिरो रहा है। अल्लाह अकबर। अरे वहां हुस्न काफिर बना रहा था, ये कैसा हुस्न है जिसने बुत का पत्थरों के बुत की जबानों से भी कलमा तैयबा को जारी करवा दिया। लातो हुबुल के पुजारियों से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सदा गुनगुना
बना दी। अल्लाह अकबर। ये वो है जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। चले तो फरिश्ते हैरत से तके, बोले तो तकल्लुम हैरत से तके, बैठे हुस्न हैरत से तके, कंकरियां फेंक दे तो कुरान पुकार उठे, वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हुस्न ऐसा है कि सहाबा का दिल चाहे कि हम इनको सजदा करें। हुजूर ने कहा नहीं कर सकते मुझे सजदा, हाथ चूम सकते हो, पैर चूम सकते हो, सजदा नहीं कर सकते। अब लोगों ने उनको देखा, ये सूरज पलटाते हैं, ये पत्थरों को कलमा पढ़ाते हैं, ये उंगलियों से पानी के चश्मे जारी करते हैं, ये बुतों को भी कलमा पढ़ा देते हैं, ये दुश्मनों को लड़ने वालों को मिला देते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये कर, जो कोई नहीं कर सकता वो ये करते हैं। आदमी सोच में बढ़ गया। जब दरख्तों को खुदा माना, तवज्जो 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 तवज्जो, जब दरख्तों को खुदा माना, चूहे को खुदा माना, पत्थर को खुदा माना, गोबर को खुदा माना, चांद को खुदा माना, सूरज को खुदा माना, समंदर को खुदा माना, दरिया को खुदा माना, हवाओं को खुदा माना, फजाओं को खुदा माना, शफक के जमाल को खुदा माना, उफक की सुर्खियों को खुदा माना, बलखाती हुई दरियाओं को खुदा माना, तितलियों के हुस्न को खुदा माना, फूलों के बागपन को खुदा माना, सबको तो खुदा मान चुका। लेकिन ये तो आया ही है जिसने जब सूरज को खुदा मान रहा था उसने तो इशारा करके सूरज को पलटा के बताया सूरज तो मेरा गुलाम है। चांद को खुदा माना तो चंद्रमा भी सीना चाक करके कहने लगा मैं इसका गुलाम हूं। अल्लाह अकबर। तो फिर एक काम करते हैं, इसी को खुदा मान लेते हैं। तवज्जो, इसी को खुदा, इसलिए कि जिसके गुलाम सूरज और चांद हो इसी को खुदा मान लेते। पत्थर जिस पे कलमा पड़े उसी को खुदा मान लेते हैं। उसने कहा नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? उसने क्या किया फिर? जब लोगों ने चाहा कि ये सबसे ज्यादा शक्तिमान, पावरफुल, ताकतवर, कुव्वत वाला है, बहुत पवित्रता इसके अंदर है, पाकीज़गी इसके, इसको तो खुदा ना मान ले, तो बिलाल की जबान से कहलवाया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, उसके खास बंदे हैं। हैया अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, क़द क़ामतिस सलाह। अब जो है नमाज खड़ी हुई चाहती है, नमाज के लिए खड़े हो जाओ। बस इतना सुनना था कि आमिना का लाल भी बिलाल के कहने पे खड़ा हो गया, और खड़े होने के बाद उसने अपनी जबान से कहा अल्लाहु अकबर। कायनात ने उसकी ताकत, कुव्वत देख करके, उसकी शक्तियों को देख करके कहा इस जैसा कोई नहीं। लेकिन जब उसने कहा अल्लाहु अकबर और कुरान का तराना गुनगुनाया, अल्लाहु अकबर कहते रुकू में आया, और उसके बाद जब सर को सजदे में रख के जमीन पर अपनी पेशानी रख के कहा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो सबसे आला है, पाक है मेरा रब जो सबसे आला है। तब दुनिया को पता चला हम तो गोबर, चूहे, दरख्तों को खुदा मान रहे थे, लेकिन इसने सारी कायनात को पैरों तले रखकर जब हमने इसको बड़ा माना तो इसने अपनी पेशानी सर को सजदे में रखकर जिसको सुबहान रब्बियल आला कहा, तो जब बंदे आला इतना आला है तो इसका खुदाए आला कितना है। नारे तकबीर, इसका खुदाए आला, इसका खुदाए रब्बे मोहम्मद कितना आला होगा जिसका बंदा ऐसा हो। ये है तौहीद। क्या बात है हुजूर, वाह वाह वाह, ये तौहीद है। लोग इसी पे ज़र्ब लगाते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, दूर न चाहती बात समेटते, मैंने कहा था बात समेट लूंगा, पहले अकीदे तौहीद पे मेहनत करो, बात खत्म कर रहा हूं। उसके बाद एक बात और कर दूं, बात आई मौत पर तो सबको यकीन है, लेकिन मरने के बाद उठने के मामले में बहुत सारे नौजवान डामाडोल अकीदा रखते हैं। उनको ऐसा लगता है क्या है क्या है क्या है, इसीलिए वो लोग जिना भी कर रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं, नमाज भी नहीं पढ़ रहे। सोचिए अरे ये कब्र में जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अकीदा मजबूत नहीं है। एक बात आपको बताऊं, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग भी है और जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा भी है। और आका ने सलाम फरमाते सिर्फ पेशाब के छींटे से न बचने की बुनियाद पर, तवज्जो, सिर्फ पेशाब के छींटे से न बचने की बुनियाद पर लोगों को अजाब दिया गया। और वो भी कौन से लोग? रसूलुल्लाह के दौर के लोग। कुछ कब्रों पे हुजूर अलैहिस्सलाम पहुंचे तो हुजूर की सवारी बिदकने लगी, मशहूर वाकया है। बिदकने लगी तो आका ने सलाम ने दरख्त की टहनियां काट के डाल दिया, दो टुकड़े करके। क्या फरमाया?
फरमाया कि इन पे अजाब हो रहा था, इन दोनों कब्रों पर। एक पर इसलिए अजाब हो रहा था कि वो चुगलखोरी करता था, और दूसरा पेशाब के छींटे से नहीं बचता था। अब मैं आप जवानों की तवज्जो चाहता हूँ, रसूलुल्लाह जिनकी कब्रों पे जाके खड़े हों, उन लोगों को पेशाब के छींटों की बुनियाद पे भी अजाब हो रहा है। और आका दरख्त की टहनी तोड़ के रखते हैं और फरमाते हैं कि जब तक ये तर रहेगी अजाब कम होता रहेगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। आप मुझे बताएं, दरख्त की टहनी से हमने फूल डालने की दलील तो सुन ली और बिल्कुल वो दलील सही है, लेकिन ये पेशाब के छींटों से भी अजाब होता है, इससे इबरत कब लोगे भाइयों? जब पेशाब के छींटों से अजाब हो सकता है तो जो जिना करते हैं उनका क्या होगा? जो जिना की गंदी फिल्में, नंगी तस्वीरें देखते हैं, पता है क्या है? रिवायतों में आता है कि कयामत के दिन नाजायज और हराम देखने वाले लोग कुत्ते की शक्ल में या कुत्ते के पेट के अंदर या कुत्ते के पेट में या कुत्ते की शक्ल में मैदान महशर में लाए जाए। थोड़ा गौर करना इस पर। जो लोग गंदी फिल्में देखते हैं, गंदी पिक्चरें देखते हैं, ज़िना के मनाजिर देखते हैं, वो जब क़यामत में आएंगे तो उनकी शक्लें कुत्ते की होगी, कुत्ते की शक्ल होगी, या वो कुत्ते के पेट में रख के लाए जाएंगे। आज मेरा जवान कर क्या रहा है? क्या कर रहा है? आखिरत से अकीदा कमजोर हो रहा है। आपको बताऊं, एंड कर रहा हूं बात को, सरकारे मौलाए कायनात की बात पर बात एंड कर रहा हूं। हमारा ईमान है कि या तो कब्र जन्नत के बागों में से बाग है या तो जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ है। जिसकी कब्र जन्नत का बाग बन गई तो वो सिर्फ 2 गज जमीन नहीं है, फिर उसमें नहरें भी जारी है, उसमें दरख्त भी है, उसमें बाग भी है, जन्नत का बिस्तर भी है, ऐसे मजे हैं। बल्कि जब जन्नत का बाग बन जाती है ना कब्र, तो कब्र के सामने दुनिया इतनी छोटी नजर आती है जितना हमारी दुनिया के सामने माँ का पेट छोटा नजर आता है। इसलिए कब्र की तैयारी करो। ये जो है ना, अगले कब्र में मर के मिट्टी में मिल जाएंगे तो क्या होगा, तो ये होगा, तो ऐसा होगा, तो वैसा होगा। मैं बात एंड करने चला था मौलाए कायनात की बात पर, लेकिन एक रिवायत मुझे याद आ गई। सारे मसलक के लोग इस हदीस को पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, और वो लोग भी पढ़ते हैं जो हमारे अकीदे पे हमला करते हैं। 1857 के बाद के लोग, वो लोग ये कहते हैं, हम भी पढ़ते हैं कि जब बेनमाजी को कब्र में रखा जाएगा, ध्यान से सुनना, बेनमाजी को कब्र में रखा जाएगा तो उसको सांप और बिच्छू डसेंगे। मैं भी बयान करता हूं, वो लोग भी करते हैं। कितना डसेंगे? फजर नहीं पड़ा तो जोहर तक, जोहर नहीं पड़ा तो असर तक, असर नहीं पड़ा तो मगरिब तक, मगरिब नहीं पड़ा तो इशा तक, इशा नहीं पड़ा तो फजर तक। और ये सिलसिला कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? कयामत तक। ये हदीस सुनिए कि नहीं सुनी? नहीं सुनी? कोई बात नहीं, तो सुन ले। वो लोग भी पढ़ते, हम भी पढ़ते, लेकिन सुने, मैं नतीजा कुछ देना चाहता हूं। अगर कोई बेनमाजी मरा, तवज्जो है, सुन रहे ना, कोई बेनमाजी मरा, फजर नहीं पड़ा था तो जोहर तक सांप बिच्छू डसेंगे कब्र के अंदर, जोहर नहीं पड़ा था तो असर तक, असर नहीं पड़ा था तो मगरिब तक, मगरिब नहीं पड़ा था तो इशा तक, इशा नहीं पड़ा था तो फजर तक। यानी ये सिलसिला कब तक चलेगा? बोले कब तक चलेगा? मेरी जो हदीस बयान कर रहा हूं समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये सिलसिला कब तक चलेगा? कयामत तक। अब कयामत तक ये सिलसिला चलेगा तो मेरा एक सवाल है, जिस बेनमाजी को वो सांप डसेंगे तो मिट्टी को डसेंगे कि पत्थर को डसेंगे, या बेनमाजी को डसेंगे? किसको डसेंगे? बेनमाजी तो दिखता नहीं कब्र के अंदर, फिर किसको डसेंगे? तो आप क्या कहोगे? और दिखे ना दिखे, मैं तो इतना अंधा हूं कि बगैर आईने के अपना चेहरा नहीं देख सकता, वो अल्लाह की छुपाई हुई मैयत को क्या देख सकूंगा? जिस पे अल्लाह पर्दा डालते उसको क्या? मैं तो अपना चेहरा कभी देखा बगैर आईने के? नहीं देखा ना, इतने अंधा इंसान। अब लोग कहते हैं कि कयामत तक डसेगा, हदीस है, वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो किसको डसेगा भाइयों? ओ बेनमाजी को ही डसेगा, चाहे अल्लाह उसको छुपा दे, लेकिन डसेगा किसको? तो बेनमाजी कब्र में है कि नहीं है? बोले भाई है। और बेनमाजी को मुर्दा ही मुर्दा डसा जाएगा या जिंदा करके डसा जाएगा? बोलो भाई, जिंदा करके डसा जाएगा ना, रूह के साथ उसको डसा जाएगा। ये है कि नहीं है?
अगर भाई उसको रूह के बगैर डसा गया तो जुर्म करने में रूह जिस्म दोनों बराबर शरीक रहे और अजाब के लिए सिर्फ बेचारा जिस्म, ये कौन सी बात हुई? तो रूह के साथ उसको डसा जाएगा ना। बात समझ में आती कि नहीं आती? इसका मतलब बेनमाजी अपनी कब्र में है। बोलो भाई, है कि नहीं है? मुर्दा है कि जिंदा है? जिंदा है। अब बताएं, जो नमाज नहीं पढ़ता वो अपनी कब्र में मौजूद है और जिंदा है अजाब बर्दाश्त करने के लिए। तो जिस गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, फिर वो अपनी कब्र में क्यों मौजूद नहीं है? फिर वो अपनी कब्र में जिंदा क्यों नहीं है? बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो बेनमाजी तो अजाब डसने के लिए है और अल्लाह के वली सवाब की लज्जतें उठाने के लिए, अपने गुलामों की फरियाद सुनने के लिए, उनकी इमदाद करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो तो बगदाद में रहते हैं और तुम तो यूपी में रहते हो। उनको कैसे पता चला कि तुम्हारा मोहल्ला कौन सा है, घर कौन सा है, इलाका कौन सा है? मैंने कहा अभी बताता हूँ, कुरान से बताता हूँ। जब हजरत सुलेमान ने कहा ना कि तख्ते बिल्किस लाए, तो हजरत आसिफ ने क्या कहा था? मैं लाऊंगा, पलक के झपकते लाऊंगा। तो क्या ये कुरान में मिलता है या किसी तफसीर में कि हजरत आसिफ ने पूछा था कि बिल्किस के घर का मोहल्ला कौन सा है, गली का एड्रेस क्या है और पता क्या है? बोलो, पूछा था? नहीं पूछा था। आप बताएं। और फिर हजरत आसिफ वहां से हटे भी नहीं। 1 महीने की मुसाफत का फासला पलक झपकने से पहले तय करके तख्ते बिल्किस ला के दिया कि नहीं दिया? तो बताओ, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुलाम इतनी ताकत रखता है कि पलक झपकने से पहले बिल्किस का तख्त ला दे, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का बेटा इतनी ताकत नहीं रखता कि पलक के झपकते किसी की इमदाद कर दे? हैरत की बात है। तो अपने बच्चों को दीन सिखाओ, मसलक सिखाओ। और ये मसलक वही है जो अहले सुन्नत का मसलक, 1450 साल पुराना यही मसलक है जिसको सिर्फ आज पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहा जाता है, जिसको कहा गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। जो आखिरी बात कर रहा था कब्र के हवाले से, सुने उसको, अब बात खत्म। हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब कहते हैं कि वो मौलाए कायनात के शागिर्द थे। एक मरतबा मौला अली ने मुझसे कहा कि सईद चलो कब्रस्तान चलते हैं। हम कब्रस्तान गए मौलाए कायनात के साथ और मौलाए कायनात में सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए कब्र वालों तुम पे सलाम हो। तो मौला अली को कब्र वालों ने जवाब भी दिया। सबको जवाब देते लेकिन उन्होंने मौला अली की बरकत से सुन लिया सईद ने। फिर मौलाए कायनात ने कहा, ए कब्र वालों, जब तुम हमसे जुदा हुए तो तुम पर क्या गुजरी जरा बताओ मुझे। मौला अली ने बातें की कब्र वालों से, क्या गुजरी तुम पे? एक कब्र से आवाज आई, अली पहले आप बताएं कि जब हम आपसे जुदा हुए तो आप लोगों पर क्या गुजरी, फिर हम अपना हाल बताते हैं। तो मौला अली ने फरमाया, मैं बताऊं जब तुम हमसे जुदा हुए तो हम पे क्या गुजरी? जो माल तुमने कमाया था ना, वो सब तुम्हारी औलाद उस पर मौज मस्तियां और ऐश कर रही है, हिसाब तुमको देना है। तुम्हारा माल बट गया। ऐसे ही है ना भाई, सूद से पैसे कमा रहे हो, झूठ बोल के कमा रहे हो, हराम से कमा रहे हो, कत्ल करके कमा रहे हो, चोरी करके कमा रहे हो, मिलावट करके कमा रहे हो। किसके लिए? एक दिन मरोगे, 2 गज जमीन में अकेले पड़े रहोगे, बच्चे ऐश करेंगे, हौज मौज करेंगे। मौलाई कायनात ने कहा, तुम्हारे बच्चे ऐश कर रहे हैं, हौज मौज कर रहे हो, तुम कब्र में पड़े हो, तुम्हारा माल बट गया, वारिसों में बट गया। दूसरी बात, जो तुमने मकानात बनाए थे ना, मकानात, उसमें अब तुम्हारे दुश्मन आते जाते हैं, दुश्मन आबाद हो गए, तुम्हारे मकान तुम्हारे न रहे। तीसरी बात, तुम्हारी बीबियां जिनके बगैर ना तुम रहते ना तो ना वो तुम्हारे बगैर रहती थी, आज वो तुमको याद भी नहीं करती। ऐसा ही है भाई, जब औरत बेवा होती है ना, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, बस उसके बाद कोई याद वाद नहीं करता। और शौहर तो बेचारा इतना बेवफा है कि कांदा लगाते लगाते ही सोचता है कि अब दूसरी किधर से करूंगा। हंसने की बात नहीं, बड़ी बेवफा, दुनिया से बढ़कर बेवफा कोई नहीं है। इस दुनिया ने किसी के साथ वफा नहीं किया। मेरे इमाम कहते, शहद दिखाए, जहर पिलाए,
कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। माल बंट गया, मकानों में कोई और आबाद हो गया, तुम्हारी बीवियों ने तुम्हें भुला दिया। फिर मौलाए कायनात ने कहा अब तुम बताओ तुम पर क्या गुजर रही है। अब अंदर से आवाज है, ये कब्र से गमगीन रोने की आवाज, मौला आप हमसे पूछते हैं क्या गुजरी हम पे, इतना अंधेरा है कब्र में। अब सुन ले कब्र का हाल, मौलाए कायनात की बरकत से हमें सुनने को मिल रहा है, गौर से सुनना। एसी के बगैर नींद नहीं आती हमें, पंखों के बगैर नींद नहीं आती, अच्छे खानों के बगैर मजा नहीं आता, अच्छे कपड़ों के बगैर लुत्फ नहीं आता। दुनिया 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 में डूबे रहने वाले मेरे भाई, नफ्स के पुजारी बने मेरे भाई, नफसानी ख्वाहिशात में डूबे हुए मेरे भाई, सुन ले अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात से उस मुर्दे ने कहा अली जब कब्र में आए इतना अंधेरा है, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, और जब कब्र में रखे गए तो सबसे पहले ये हुआ कि हमारे बाल झड़ गए। बाल, आज मेरे नौजवान भाई बच्चे बालों से कितना प्यार करते, करो मना नहीं कर, अल्लाह हुस्न वाला है, हुस्न को पसंद करता है। बाल की हिफाजत करो, अच्छे क्रीम बालों पे लगाओ, अच्छे तेल लगाओ, अच्छे साबुन इस्तेमाल करो, अच्छे दिखो। अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। एक सहाबी ने बहुत खूबसूरत कपड़े पहने तो किसी सहाबी ने कहा हुजूर देखो उस मगरूर को, फरमाया इसको मगरूर न कहे, अच्छे कपड़े पहन के खूबसूरत बना है, अल्लाह हुस्न वाला है और हुस्न को पसंद करता है। ये कपड़े लपेट कर, गंदे संदे कपड़े लपेट कर मजहबी बनना, ये औरों के यहां हो सकता है, हमारे यहां तो ये है जब मस्जिद जाओ तो जीनत के साथ जाओ। हमारा मजहब जीनतों का मजहब है। और अल्लाह फरमा, आप तवज्जो करना, अरे जो अल्लाह दिल को देखता है, जब उसके यहाँ बन संवर के जाने का हुक्म है तो फिर वलीमों में और शादियों में गंदे बन करके कैसे चले जाए? अच्छे रहो, मना नहीं है, लेकिन यार इस सिंगार के चक्कर में अल्लाह को मत भूलो। बाल संवारने के चक्कर में आखिरत संवारने को मत भूलो। सिर्फ बाल में उंगलियां डाल के इधर से इधर से इधर से बाल संवार रहे हो, इधर आईने में देख करके ये देख रहे हो, बाइसेप देख रहे हो, ये मनगट देख रहे हो, ये सीना देख रहे हो, अरे इसको कब्र के कीड़े खाएंगे अगर अल्लाह को भूल गए तो। जिस्म बनाओ, जिम जाओ, मेहनत करो, खूबसूरत दिखो, लेकिन इस खूबसूरती को बचाने की भी तो कोशिश करो। उस मैयत की आवाज आई, मौला हमारे बाल झड़ गए, आंखें पानी बन करके बह गई, ये आंखें पानी बन करके बहेगी। सोचो जब इसमें कोई तिनका चला जाए, इसमें कोई तेज चीज चली जाए, इसमें प्यास के चाहे वो नन्हे नन्हे जर्रात चले जाए तो ये आंखें रो पड़ती है, कितनी तकलीफ होती है जब ये आंखें कब्र में पानी बनकर बहेगी। सीरियल देखने वालों, ड्रामे देखने वालों, फिल्में देखने वालों, लड़कियों पे औरतों पे पाप की नजरें डाल करके कहा लगाने वालों, अल्लाह की हराम करदा चीजों को देखने वालों, मुझे बताओ कब्र से आवाज आई, आंखें पानी बन करके बह गई मौला। और फिर कहा सरकार अब जिस्म को कीड़े खा रहे और पेट फट गया है, पेट फट गया है। और आवाज आई, मौला इतनी बदबू है इस पेट की कि अगर अल्लाह कोई और अजाब ना भी देता, अल्लाह अगर कोई अजाब और ना भी देता, सिर्फ ये पेट की बदबू हम पे मुसल्लत कर देता तो भी ये सबसे बड़ा अजाब था। लेकिन बड़ा अजाब है कब्र में। इतना कह दूं, बेहयाई के लिए नहीं, हया के पर्दे में पेट की हवा अगर गर्मी की निकल जाए तो इतनी बदबू आती है, जरा जब ये पेट फटेगा कब्र में तो क्या होगा इस पेट की बदबू का। और फरमाया मौलाए कायनात ने क्या है तुम पर, पेट फट गया है और जिस्म में कीड़े चल रहे हैं, कफन भी छीन लिया गया है, नंगा जिस्म है, कब्र के कीड़े हमें खा रहे हैं, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मौला इससे ज्यादा क्या बताएं। सईद इब्ने मुसय्यिब कहते हैं मौला अली इतना
रोए, इतना रोए, इतना रोए। मैं दुआ करने लगा, या अल्लाह मेरे मौला को, मौला रोने से रोक दे तू, इसलिए कि मैं डरता हूँ कहीं रोते रोते अली जान न दे दे। आपसे पूछना चाहता हूँ, इस कब्र के लिए क्या तैयारी की है? कोई तैयारी नहीं की मेरे भाइयों। आज तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद की इस महफिल में और सैयद शहीद के इस उर्स पाक में सच्ची तौबा करो, नमाज की पाबंदी करो, गुनाहों से बचो, अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ। इतना दीन तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, ईमान और कुफ्र पता हो, अहले सुन्नत के अकायद और नज़रियात क्या है वो पता हो, इस्लामी अकायद और नज़रियात क्या है वो पता हो, निकाह और तलाक के मसाइल क्या है वो पता हो, वज़ू नमाज के मसाइल क्या है वो पता हो। यानी जितना दीन सीखना ज़रूरी है उतना दीन अपने बच्चों को आना चाहिए, बच्चियों को आना चाहिए। फिर डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, टीचर भी बनाओ, सब बनाओ। अपने अकीदे की हिफाजत करो और अकीदे की हिफाजत का आसान तरीका अपने बुजुर्गों से वाबस्ता रहो। दो जुमले आखिर में बहुत कीमती कहने जा रहा हूँ, कुछ याद रहे न याद रहे, ये बात याद रखना। आजकल नए नए मुकर्रिर, नई नई ज़बानें, नए नए अफकार, नए नए ख्यालात आ रहे हैं और एक से एक मुकर्रिर अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हो गए। अच्छी बात है, सबका वेलकम है, इस्तकबाल है। लेकिन एक बात आपसे कह जा रहा हूँ, दो जुमलों में कुछ याद रहे न याद रहे। कोई भी मुकर्रिर आए, कोई भी नात खाए, कोई भी नाजिम आए, कोई भी पीर आए, उसको चेक करो पहले कि वो अपने बुजुर्गों की बोली बोलता है कि नहीं। एकदम सही है। वाह वाह, बहुत अच्छा। अशरफ सिमनानी की बोली बोल रहा है, गौसे पाक की बोली बोल रहा है, गरीब नवाज की बोली बोल रहा है, वारिस पाक की बोली बोल रहा है, इमाम अहमद रजा की बोली बोल रहा है। अगर रज़वी कहलाए और रजा की बोली ना बोले कबूल मत करना। अगर मदारी कहलाए और मदारे पाक की बोली बोले कबूल मत करना। अगर वारसी कहलाए और वारिस पाक की बोली ना बोले कबूल मत करना। अगर कादरी कहलाए गौसे पाक की बोली ना बोले कबूल मत करना। अशरफी कहलाए अशरफ सिन्ना की बोली ना बोले कबूल मत करना। बरकाती कहलाए साहिबुल बरकात की बोली ना बोले कबूल मत करना। वाहिदी कहलाए मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की बोली ना बोले उसको कबूल मत करना। तकरीर मत देखना, चेहरे मत देखना। चेहरे तो पाउडर लगाकर भी नूरानी दिखते फोकस में। हाँ, इनको देखो तो खुदा याद आए और उनको देखो तो वो फुला याद आए। ये पाउडर और क्रीम से अब फोकस में सब नूरानी दिखते हैं। इसके नूरानी होने का कोई एतबार नहीं, इसके नूरानी और ये नूरानी उसी वक्त होगा। इसका ताल्लुक किसी ब्यूटी पार्लर से नहीं है, इसका ताल्लुक तो सच्चे अकीदे से। जिसका अकीदा सच्चा होगा उसी का दिल चमकेगा। सुभान अल्लाह। है, इसीलिए हर एक को चेक करो। सिलसिले की बुनियाद पे किसी से अब प्यार न करना, नस्ब की बुनियाद पे किसी से प्यार न करना, बिरादरी की बुनियाद पे प्यार न करना। प्यार करना तो सिर्फ आमिना के लाल की वफादारी की बुनियाद पे प्यार करना है। हमारे मुर्शिद हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी ने फरमाया, फस्ल ईमान पे है, फस्ल नस्ब भी मौकूफ, अबू लहब को भी लगा हाथ न तब्बत के सिवा। तो जो मुकर्रिर हो सहाबा का गुस्ताख हो नहीं चलेगा, अहले बैत का गद्दार हो नहीं चलेगा, न सिद्दीक का गद्दार चलेगा सुन्नियों की महफिल में, न सैयदा का गद्दार चलेगा सुन्नियों की महफिल में। क्यों? इसलिए कि हमारे दो हाथ इसलिए है, एक हाथ में सैयदा और सैयदों का दामन है और एक हाथ में सिद्दीक और सहाबा का दामन। सुभान अल्लाह। तो दोनों गद्दार नहीं चलेंगे क्योंकि हमारे गद्दार की कोई इजाजत ही नहीं है। आज कितना खतरनाक दौर आ गया, लोग सहाबा को मुनाफिक कहने लगे। सोचो, जिनकी इस्तिंजा सही नहीं वो सहाबा पे बात करते हैं। और क्या दौर आ गया, नारे हैदरी लगाने वालों को लोग राफजी कहने लगे। मैं कहता हूं नारे हैदरी पर सिर्फ राफजी कहने वालों अपना शजरा चेक करके देखो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। अली अली का विर्द जपने से तो इंसान को विलायत मिलती है। अम्मा सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहते जिक्र अली इबादत है। और मेरे इमाम अहले सुन्नत ने तो कह दिया, अगर वक्त होता तो कहता ना कर, मैं कह चुका हूं कि सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है हाँ अली है हाँ अली है। तो
तो इसलिए मेरी गुजारिश है, बुजुर्गों के नक्शे कदम पे रहो, बुजुर्गों के मसलक पे रहो। और वो मसलक क्या है? तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। अल्लाह मुझे मेरी नस्लों को अहले सुन्नत व जमात पर कायम रखे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई तो अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। एक बात सुन लीजिए, बैठ जाइए आप लोग, बैठे हैं आप लोग, सुनिए एक ऐलान सुन लें आप बगैर तमहीद व ताखीर के। सईद भाई, हुजूर सैयदी अनस मियाँ साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली शहज़ादे गौसिया हज़रत के दुआया के लिए बैठिए आप लोग। 5-10 मिनट हज़रत की बात सुन लें आप। शहज़ादे फ़ातिह बिलगिराम आपके सामने हैं और हुजूर की जलवागरी है। बैठिए आप लोग, हजरत की दुआया कलिमात 2-3 जुमले सुन ले आप। बैठिए आप लोग, बैठिए भाईजान, बैठिए इंशाल्लाह। उसके बाद सलातो सलाम 5 से 7 मिनट 10 मिनट बैठिए आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर शहजादे फातिह बिलगिराम, खानदाने शहजादे फातिह बिलगिराम। नारे तकबीर, नारे। बैठे, बैठिए, 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 बैठिए और चलिए आप लोग बैठिए, बैठिए। भी गुजारिश है बराए करम बैठिए। हुजूर सैयद साहब क़िबला से मुसाफ, बैठिए आप, बैठिए, बैठिए आप, बैठिए आप लोग, बैठिए। हुजूर सैयद साहब क़िबला से मुसाफा ना, बैठिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला मौला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाज़ आ, बाज़ आ, हर हस्ती बाज़ आ, गर काफिरो गिबरो बुत परस्ती बाज़ आ। ई दरगाह मा दरगाह नो उम्मीदी नीस्त, गर सद बार तौबा शिकस्ती बाज़ आ। एक मरतबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे ताजुश शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दें। और खुदा व मुस्तफ़ा के रम्ज से इदराक आजिज है, खुदा व मुस्तफ़ा के रम्ज से इदराक आजिज है। खुदा को मुस्तफ़ा जाने और मुस्तफ़ा को खुदा जाने। और सवाली जिस दर का हर वली है, सवाली जिस दर का हर वली है, वो अली है। हाँ वो अली है, हाँ वो अली है। अभी आपने सैयद साहब क़िबला से, सैयद अमीरुल क़ादरी साहब क़िबला से तकरीर समाअत फरमाई और इस जलसे का उन्वान तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद है। इसी लिहाज से मैंने कुरान की एक आयत की तिलावत की। बस मैं 5 से 10 मिनट लूँगा और अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। इसी की मुनासबत से मैंने कुरान की एक आयत की तिलावत की। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, जिसका मफ़हूम यह है कि ऐ महबूब आप इल्म तलब कीजिए, मुझसे इल्म तलब कीजिए, है ना। हज़रत इमाम हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इल्म की फजीलत तो इसी से वाज़ेह हो गई।